हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं एंड मेरी फ्रेंड भी हैं। उनकी एक सक्सेस स्टोरी आई है जो कि बहुत टाइम से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही थी एंड मैंने उन्हें गाइड किया कि मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए एंड लाइफ में आपके बड़े बड़े चेंजेस होंगे। एंड ऑन दैट टाइम जब वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही थी तब तो उन्होंने नहीं फॉलो किया, लेकिन अब जब उनकी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो गई, मतलब बोल सकते हो आप एक बिल्कुल ही बेकार हो गई, ठीक है, हर चीज़ जब उनकी ख़राब चलने लगी, देन शी फॉलो माई एडवाइस एंड अराउंड उन्होंने मे लास्ट से स्टार्ट किया मेडिटेशन करना एंड आफ्टर दैट अराउंड 2 मंथ्स के अंदर ही वो काफ़ी ज़्यादा हील हो गई एंड उनका सभी चीज़ इवन हर एक फील्ड में, ना सिर्फ ग्रोथ, हमें सक्सेस सिर्फ ये नहीं कि जॉब मिल गई वही सक्सेस है, हमारा रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग में जब वो सक्सेस पाते हैं ना तो वो होती है सक्सेस। तो इसी प्रकार से इनकी भी सक्सेस स्टोरी है। प्लीज़ इसे द एंड तक ज़रूर सुनिएगा एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ या अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपने लिए एक्सपीरियंस किया है। पता है, मैं चंदा मैम जो हैं, बेसिकली उनको मैं 1 साल पहले मिली, ठीक है। 1 साल भी नहीं, लगभग 2 साल हो चुके हैं अब तो, 1.5 साल, मतलब 2 साल पक्का, ठीक है। तो 2 साल में हम लोग मिले कैसे? हम लोग एक ऑफिस में काम करते थे, वहाँ से जब मेरी लाइफ बहुत ही हेल चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैम मुझे मिली, चंदा मैम, एंड उन्होंने, मतलब वैसे शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो उन्होंने ना मेरी ज़िंदगी को अलग ही देखने का, मतलब अलग ही व्यू दे दिया। कैसे? उन्होंने जब से वो डे 1 से जब से वो मेरी लाइफ में आई हैं, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा कहते हैं उसे, मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे बोला कि मेडिटेशन करो। मतलब जिस टाइम पे मैं उनसे मिली थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, शायद मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस कि भाई पूछो मत, ठीक है। जैसे अभी अगर जैसे जिन्होंने मेडिटेशन नहीं करना स्टार्ट किया ना, वो आप अपने आप पे देखेंगे कि यार आप में ना बहुत सारे आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ना दूसरों से पूछने पड़ते हैं। तो मैं भी सेम यही करती थी। तो चंदा मैम ने मेरे को बोला कि देखो, तुम दुनिया से मत पूछो, तुम्हारे जो आंसर है ना, यूनिवर्स आपको खुद देता है आंसर। आप पूछो, यूनिवर्स से पूछो। आप देखो, सवाल आप सही कर रहे हो, लेकिन कहाँ सही जगह नहीं कर रहे हो, सही लोगों से नहीं कर रहे हो। तो आप हमेशा सवाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल आप अपने ऊपर वाला जो आपका है, मतलब जिसमें भी आप बिलीव करते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, और क्या कहते हैं, गुरु, सो सॉरी, यूनिवर्स, ठीक है, उसमें आप बिलीव कर सकते हो, गुरु नानक जी, इसमें वट एवर, जिसको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो उसको। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि यार मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन करोगी ना तुम देखना, तुम्हारे जो सवाल है ना, तुम्हारे सवालों के जो जवाब है ना, तुम्हें ऊपर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें एक ना मतलब तुम्हारे को खुद ही, तुम्हें किसी भी रूप में, चाहे वो तुम्हारे को व्हाट्सएप की किसी के स्टेटस में मिल जाएगा, किसी की बातों में मिल जाएगा, राह चलते आदमी के थ्रू मिल जाएगा। मतलब तुम अगर ऊपर वाले से पूछ रही हो ना, तो तुम्हें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस टाइम पे मैं उनसे मिली थी, बहुत ही वैसा मेरे थोड़ा लाइफ इशू, मेरे मतलब फैमिली इशू भी बहुत चल रहा था, रिलेशनशिप इशू भी बहुत चल रहे थे मेरे। लेकिन उनकी बात देखो, क्या होता है ना, एक ह्यूमन नेचर होता है, जब आपको ना सही चीजें सही टाइम पे मिल रही होती हैं, अगर आपने उसे पकड़ ली तो अच्छी बात है। बहुत लोग ना उस चीज को पकड़ने में टाइम लगाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब उन्होंने मुझे बोला और मैंने तुरंत शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। हाँ, बट उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली बोलती रही कि भाई मेडिटेशन करो। अच्छा, एक टाइम पे ऐसा टाइम आ गया मेरी लाइफ में कि उनको अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा और मुझे भी जॉब चेंज करनी पड़ी, रीजन सम। तो
उस टाइम पे हुआ ये कि फिर मैं ना हो गई अकेली। अब क्या होता है ना, जब आप अकेले हो जाते हो ना, या अब मैम से मैं डेली बात करती थी, मिलती थी, तो वो मुझे हल्का कर देती थी, बेशक वो मुझे बोलती थी, लेकिन तब आपके पास एक बंदा होता है अपनी बातें शेयर करने के लिए, राइट? तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो। लेकिन जब नहीं होता ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है उस टाइम पे, जिस फेज़ में, क्योंकि मुझे अपनी बातें शेयर करनी है। तब फिर और उस टाइम पे मेरे जो रिलेशनशिप इशू बहुत गंदा चल रहा था। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी, मतलब इतनी लाइफ चेंज हुई है मेरी कि मैं एक लड़की जो एक लड़के के पीछे एकदम पागल, जिसको मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं अपनी लाइफ में उसको रिप्लेस कर सकती हूँ किसी और से, या शायद ये जो दुख है ये कभी मेरी ज़िंदगी से जाएगा ही नहीं। ये इस तरीके के थॉट्स रहते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की मेडिटेशन, 2 से 3 महीने की मेडिटेशन ने ना मेरी लाइफ का व्यू चेंज कर दिया। मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अलग सा बाहर कह लो, और क्या कहते हैं गार्डन हो गया है, ग्रीनरी हो गई है मेरी लाइफ। मतलब बिल्कुल, मतलब जितनी हैप्पी मैं शो कर रही हूँ अभी, जितनी हैप्पीली मैं बोल रही हूँ, क्या आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न में कि आप देखो ना कि लाइफ की वो सैड जैसी लड़की जो हर वक्त अपना रोना ही रोती रहती थी, कॉल करके मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में वो हो गया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मैं ये कर रही हूँ, मेरे को क्या कहते हैं उसे, ऑफिस में मेरे को ये इशू है, मेरे को जॉब का इशू है। भाई आप मेडिटेशन करने बैठो, आप देखोगे यार, मतलब मैं कह रही हूँ जितने भी बिगिनर्स हैं ना, जितने भी, प्लीज़ आप लोग YouTube पे देखना, कई बार आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है मेडिटेशन क्या होता है। यार कोई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, जस्ट सिंपली 10 से 15 मिनट के लिए तुम बैठना शुरू करो। आई नो स्टार्टिंग में नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बैठती थी। लेकिन वो जो 10 से 15 मिनट जो मैंने हर दिन अपने आप को दिए ना, वो हर 3 या 2 महीने में मुझे उसने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया कि आज मैंने जो जॉब अपने लिए मैनिफेस्ट करी वो पूरी हो गई। ठीक है, जैसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था, मुझे वो मेरे को मैनिफेस्ट हो गया। जितनी केयर मैं चाहती थी सामने वाला मेरी करे, मुझे वो मिल गया। मतलब फैमिली में जितने इशू थे वो सारे रिजॉल्व हो गए। इतनी सारी चीज़ें 3 महीने के अंदर हो गई। और मैं जो एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए पिछले 1 साल से इतनी मेहनत, इतना रोना धोना कर रही थी, मैं जस्ट 1-2 मंथ्स में मैं इतनी ज़्यादा हील हो चुकी हूँ, या इतनी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों कर रही थी ये सब चीज़ें। मतलब मेरी वर्थ सामने वाला नहीं समझ रहा था, तो मैं ये क्यों कर रही थी, और वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं। नाउ आई रियलाइज कि भाई वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो जस्ट मेरा एक होप थी। जब तक कहते हैं ना यार, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैम ने मुझे कहा यार, मेरे ये जो पूरा 1-2 महीने का ये जो फेज़ मैं देख रही हूँ ना, इतना हैप्पीली जो मैं अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ ना, सीरियसली बता रही हूँ, उसमें चंदा मैम का बहुत 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 और सबसे बड़ा वाला रोल है। क्योंकि शी इज़ द ओनली वन गर्ल इन माई लाइफ और वुमेन इन माई लाइफ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिसने मेरी थॉट प्रोसेस चेंज कर दी। इवन अभी भी अगर मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, भाई मैं उनकी वीडियोस खोल के बैठती हूँ। उनकी आवाज़ में जो सुकून है ना, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी फ्रेंड है, बात ये नहीं है यार। कई बार भगवान आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। और मैम जो है ना, वो है मेरी फ्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वीडियोस मैं हर दिन रात को हेडफोन लगा के शांति से बैठ के उनकी बातें सुन के मुझे इतना सुकून मिलता है। और अब क्या होता है कि आप जब ऑफिस में होते हो ना यार, या आप वर्क प्लेस पे होते हो, तो आप उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो लोगों में। अगर आप एक ही ऑफिस में हो तब तो आप ज़्यादा बात कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग सिटीज़ में या अलग अलग स्टेट में हो तो इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, तो इतनी बातें नहीं होती हैं। लेकिन मैम की वीडियोस ऐसी होती हैं कि मतलब ये मान लो आप कि जो थॉट
मेरे दिमाग में आता है ना, नेक्स्ट डे और कुछ फ्यू मिनट्स में मैं देखती हूँ उन्होंने उस तरीके की वीडियोस अपलोड कर दी मेरे लिए। अभी तक की जितनी वीडियो मैं देख रही हूँ ना, मैं उसको अपने से बहुत रिलेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियसली। तो यार मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा, बट सच्ची बता रही हूँ, मुझे मेरी जर्नी शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी भी मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है। आगे भी मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हों, आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में मेडिटेशंस आपकी लाइफ सच में बदल देती है। मैं सिर्फ 3 महीने जिस लड़की ने मेडिटेट किया, अगर वो इतना ज़्यादा बोल रही है, तो जो लोग सालों साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने जो इतने ने मतलब यार मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों ने उसे बहुत बड़ा फिजूल का वो भ्रम बना रखा है यार। आप देखो ना, आपको बैठना है, आपको अपनी बैक स्ट्रेट करनी है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है, बस सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, सिर्फ 15 मिनट। और वो 15 मिनट आपकी ज़िंदगी कौन से रुख में ले जा रही है आप सोच नहीं सकते। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चंदा मैम का चैनल को, चंदा यूनिवर्सल, और प्लीज़ आप अपना लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए आप मुझे, और उनके कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको किस टाइप्स की वीडियोस चाहिए, या क्या आपकी जर्नी क्या है। इवन आप अपने थॉट्स डालिए। अगर आप किसी ऐसी स्टक सिचुएशन में हो जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे मैं अपनी बातें बता सकूं, क्योंकि यार हर इंसान की लाइफ में ये फेस होता है, मैं बहुत अच्छे से ये समझ सकती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, मैम को बताइए। आप देखना वो आपके लिए ऐसे ऐसे मतलब होता है ना, जो गैजेट्स निकालेंगी। नोबिता, वो कौन है, जियान होता है या नोबिता, डोरीमोन, सॉरी जो वो आपकी ज़िंदगी की डोरीमोन है। आप बस अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप बस उनको अपने क्वेश्चंस बताइए। अगर वो अपने गैजेट से आपकी ज़िंदगी ना बदल दें तो आप कहना, ठीक है। तो इसीलिए मैम का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, बिकॉज यार जितनी चीज़ें हम शेयर करेंगे ना अपने लव वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो एक्चुअल में इस चीज़ को मतलब जानना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करिए, ठीक है। उसके लिए एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैम मेरी लाइफ में हैं। सच्ची में आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि एक ऐसी फ्रेंड, एक ऐसी मेंटर मेरी लाइफ में है, और जो मुझे कदम कदम पे गाइड कर दिए हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच चंदा मैम। आप मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही बने रहना, अपनी वीडियोस लाते रहिए, नई नई टेक्निक्स बताइए हमें, और बस यही चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मी, कि आप लोगों ने मुझे इतना सुना, अपना इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।